गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? पढ़ाई शुरू किया जाए। चलिए, मैं आशीष कुमार सोनी आप लोग को क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाऊंगा और आज चैप्टर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर कौन सा है? बुक देखा है? ये देखा, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10। ठीक है, आज पहला लेक्चर है और इस लेक्चर लास्ट तक नहीं, हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज तक आपको क्या आना चाहिए ये मैंने ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव इस पहले एक्सरसाइज का क्या होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और इन सब का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने लिख दिया है, और इसे घातांक बोलते हैं, वैल्यू को मान बोलते हैं, शून्य बोलते हैं जीरोस को, और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को मैंने सीधा सीधा बस एक वर्ड लिखा फील। फील का इसका हिंदी में क्या ही बताऊं मैं, ये फील मतलब फील ही है। ठीक है, शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। एक डेफिनेशन से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर दें। ठीक है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, मैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखता हूँ, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठे रहिए, सिर्फ बैठना नहीं, उसको लिखते हुए चलना है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइटिंग नहीं समझाई, मैं साथ में बोल के रहा हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contains algebraic terms, कैसे टर्म्स? algebraic expression which contains algebraic terms। हाँ ठीक है, ऐसे algebraic expression which जो कंटेन करते हैं algebraic terms। यहाँ टर्म्स छूट गया हमारा, सबसे मेन चीज छूट रहा था, algebraic terms। पॉलिनोमियल बस इतना ही है, अब लेकिन इतना होते हुए बहुत बड़ा है, इसमें हमें समझना क्या है, किस चीज़ पे हमें फोकस करना है। ये सारे एक्सप्रेशन हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो है ये टर्म सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है टर्म। इस टर्म में क्या होगा, अलजेब्रिक टर्म में क्या होगा, तीन चीजें होंगी। अलजेब्रिक टर्म में तीन चीजें होंगी, क्या क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट लिख देता हूं। ठीक है, ठीक, और वेरिएबल होगा, बिना वेरिएबल के अलजेब्रा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, तो वेरिएबल होगा ही होगा। ठीक है, और एक चीज होगी, पावर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कांस्टेंट को, कोफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं, कांस्टेंट गुणांक नहीं बोलते हैं, इस कांस्टेंट को यहाँ पे कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कोफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं। वैसे कांस्टेंट का मतलब चर होता है, वेरिएबल, सॉरी गलती हो गया, कांस्टेंट मतलब अचर और वेरिएबल मतलब चर, घातांक पावर, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अच्छा ये चीजें होंगी। पॉलिनोमियल में टर्म्स होते हैं, ये एक टर्म की बात है, एक टर्म में ये चीजें होंगी। यहाँ पे s लगा हुआ है, x मतलब प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा टर्म होंगे। ठीक है, जब एक से ज्यादा टर्म होंगे तो उनके साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही उन टर्म्स को आपस में जोड़ेंगे। तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? आपने अभी तक कितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़े हैं? मुझे लगता है कि आप जहाँ तक भी जाएं सिर्फ और सिर्फ 4 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन आप पढ़ सकते हैं, जो बेसिक आई थिंक हम लोग फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन। बस यही 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो टर्म्स की बात है, जो दो टर्म्स को जोड़ना है
वो सिर्फ दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? आइदर इट इज एडिशन और सब्सट्रैक्शन, बस ये दो। ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है अलजेब्रिक टर्म्स कंटेन करता है ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंटेन करता है अलजेब्रिक टर्म्स। टर्म्स कैसे होते हैं? टर्म्स में कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, पावर होगा। ठीक है। प्लूरल है इसलिए मोर देन वन टर्म्स होगा। ठीक है। मोर देन वन टर्म्स होगा। उन टर्म्स को आपस में जोड़ने के लिए, एक साथ कलेक्ट करने के लिए कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन चाहिए, वो ये दो चीजें हैं, आइदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब एक टर्म देखते हैं। एक टर्म, सिंगल टर्म की बात कर रहा हूं मैं। एक टर्म में क्या होगा? कांस्टेंट, जनरल में लिख रहा हूं, जनरल मतलब उससे मैं कोई सा भी टर्म निकाल सकता हूं, उससे कंपेयर कर सकता हूं। जनरल कांस्टेंट, सपोज कि हमने ए एक कांस्टेंट है, ए एक कांस्टेंट है, वेरिएबल हमने मान लिया x। ठीक है। पावर, पावर हमने मान लिया n। ठीक है। क्या क्या मान लिया? कांस्टेंट या कोएफिशिएंट हमने ले लिया a, वेरिएबल हमने माना है हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है x, पावर हमने माना हुआ है यह n। ठीक है। एक टर्म में ये तीन चीजें होंगी। ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, मैं बस जो समझाते चल रहा हूँ, बस उसी चीज को आपको दिमाग में फिट करना है। इससे कम नहीं, इससे ज्यादा भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। ये जो वेरिएबल होगा हमारे लेवल पे, हाई स्कूल के लेवल पे, सिर्फ और सिर्फ हमें एक सिंगल वेरिएबल से डील करना है। ठीक है। वो कोई सा ही वेरिएबल हो सकता है, लेकिन वो सिंगल होगा। आप इसे x ले लीजिए, y ले लीजिए, चूहा ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए, जो भी आपका बनना है। ठीक है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक होगा। अब इसके बारे, इससे ज्यादा इसके बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है। इससे ज्यादा इसके बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है। अब ये कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है सर। कांस्टेंट मतलब एक नंबर, एक डिजिट होगा। ठीक, डिजिट। अब डिजिट लिख कर तो नहीं दिखला रहा, चल फिर भी दिखला देता हूँ। 4 हो गया, 1/4 हो गया, -1 हो गया, कभी ये 0 भी हो सकता है। ठीक है। मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, एक ही वैल्यूज की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। अगर नंबर लाइन आप लोग को याद होगा, रियल नंबर लाइन, तो उसमें क्या होता है? -इनफाइनाइट टू, यहाँ 0 होता है, प्लस इनफाइनाइट तक चलता है। रियल नंबर लाइन अगर मालूम होगा, याद होगा तो। ठीक है। मतलब रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आ सकते हैं, सब ये ए अपने आप में रख सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है इस ए के पास। ठीक है, इसकी बात कर लिया हमने, इसकी बात कर ली। अब ये बचता है n। क्या बचता है? n। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने को आप राइट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं ये बोर्ड साफ करता हूँ, उसके बाद n पे बात करें। चलिए बच्चों, अब आसान के बारे में पढ़ते हैं, पावर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। n जनरल टर्म लिख लेता हूँ मैं, आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, ये दोनों बात कर लिया था, इसे बात करने की रात पे पावर पे करेंगे। अच्छा, ये n बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल के लिए, ये n बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन को यही n बताए वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यही n बताएगा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं जान पाएंगे कि कोई भी दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप उसकी डिग्री नहीं बता पाएंगे। आपसे डिग्री पे क्वेश्चन किए जाएंगे, ये दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिग्री है, कौन सी डिग्री का है? पहले आप तो ये जानिए कि पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल है तब तो डिग्री बता सकते हैं, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नहीं बता सकते। तो ये n डिसाइड करता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए n को कितनी फ्रीडम दी गई है? n जो एक नंबर होगा, एक डिजिट होगा, उसको कितनी फ्रीडम दी गई है? जैसे मैंने बताया था, ये जो a है, जो कोफिशिएंट है, वो रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आ सकते हैं,
अगर आपको मालूम होगा ये छोटा सा लॉजिक, छोटा सा कॉन्सेप्ट, रियल नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है और वो सारे इनफाइनाइट नंबर ये n ले सकता है, ठीक है, सॉरी ये 8 ले सकता है, लेकिन ये जो n है, ये जो n है, इसके लिए पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन जो दी गई है वो ये दी गई है, n जो होगा ना वो एक होल नंबर होगा। क्या होगा, क्या होगा बच्चों बोलो? हाँ, होल नंबर होगा। स्पेलिंग अगर मिस्टेक होता है तो उससे कमेंट ना करने लग जाना कि सर ये 2.5 सेकंड ये मिस्टेक। स्पेलिंग के लिए आप लोग इतने बड़े हो गए, इसको हिंदी मीडियम बच्चों के लिए पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, होल नंबर को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पढ़ाई नहीं है सर, 9 में तो तफरी काट रहे थे, हाँ 9 में तफरी काट रहे थे, पढ़ लिए होते तो कुछ काम होता। चलो कोई बात नहीं, अब तो हमें चलिए होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर। अब ये एक नया टट्टा शुरू कर दिया, नेचुरल नंबर होल नंबर, समझ में नहीं आया सर, नेचुरल नंबर लगे बताना। अच्छा पहले नेचुरल नंबर जान लेते हैं। नेचुरल नंबर, अच्छा नेचर मतलब क्या होता है? नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति सपोज कीजिए आप किसी गार्डन में जाते हो किसी अपने अच्छे से फ्रेंड के साथ, तो आप वहाँ पे देखते हो ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, तो आपको अगर बोला जाएगा कि पेड़ काउंट करो तो क्या कैसे स्टार्ट करोगे? 0 1 2 ऐसे नहीं, आप उसको स्टार्ट करोगे 1 2 3 ऐसे करके, या तो जहाँ तक पेड़ ना खत्म हो जाए या तो जहाँ तक आपके नंबर की गिनती जितना आपको आती है वो ना खत्म हो जाए। अभी डिपेंड करता है कौन जीतता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, नेचर में जितने चीज़ों को काउंट करना कहाँ शुरू करते हैं? वहाँ से शुरू करते हैं ना, तो यहाँ से शुरू होता है नेचुरल नंबर। ये एक ट्रिक भी समझ सकते हैं, हैक भी समझ सकते हैं, ठीक है, 1 2 उसके बाद जहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नेचुरल नंबर, मतलब नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक, ये होता है नेचुरल नंबर। अब इसी नेचुरल नंबर के सेट में हमने एक नंबर 0 ऐड कर दिया। ये 0 ऐड करने हम लोग बड़ा तेज हैं कि हमारी देश में खोजा गया था, हमारे मैथमेटिशियन ने खोजा था। किन्होंने खोजा था? कमेंट कीजिएगा आंसर, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर और ये 0 ऐड करके जो एक सेट बनेगा, जो एक नंबर का गुच्छा बनेगा, वही क्या है? होल नंबर है, ठीक है। अब n जो है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मैंने बताया नेचुरल नंबर प्लस ये 0, ठीक है, ये जो सेट बना ये हमारा होल नंबर हो गया। अब ये n इस होल नंबर को कंटेन कर सकता है अपने आप में, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई? हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म को डिस्कस कर दिया, a बता दिया, कोफिशिएंट क्या हो सकता है, x या y, जो भी वेरिएबल होगा एक होगा, और ये n क्या हो सकता है, इतनी बातें हमने बता डाली। अच्छा, अब टाइप ऑफ अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, इसको देखते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, आपकी बुक में, हाई स्कूल में आपकी बुक में 3 टाइप के पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। मैं थोड़ा सा उससे हट करके भी बताऊंगा, कोशिश कीजिएगा उसको भी माइंड में रखने के लिए। आपके बुक में एनसीईआरटी लेवल पे जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, 3 तरीके के पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये बताऊंगा क्या क्या होता है। अब ठीक है, लीनियर, ठीक है, ये 3 तरीके के पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये 3 तरीके के पॉलिनोमियल कैसे आए, ठीक है, आने को तो कई तरीके के पॉलिनोमियल आ सकते हैं, लेकिन आपके लेवल के 3 तरीके का है। अब ये जो पॉलिनोमियल्स के टाइप दिए हुए हैं वो, अब ये जो पॉलिनोमियल टाइप दिए हुए हैं आपके, एक पॉलिनोमियल का टर्म है डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप के दिए हुए हैं। किसके अकॉर्डिंग? डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप दिए हुए हैं।
अब डिग्री क्या होता है, मैं एक ऑर्डर में लेकर चल रहा हूँ, आपको क्या आना चाहिए तब आपको क्या आएगा, मैं ये चीज़ भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ये सीखना है, अल्टीमेटली ये सारी चीज़ सीखना है, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको ये सीखना जरूरी है, ठीक है। डिग्री, अब डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल डिग्री, अगर एक लाइन का कॉन्सेप्ट मैं बताऊं डिग्री के लिए, एक लाइन का कॉन्सेप्ट या एक लाइन का डेफिनेशन अगर मैं बताऊं वो ये होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, पहले डिग्री को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद इस पे चलेंगे, ठीक। हाँ, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, अच्छा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ कोई सा भी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल होने के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, हर टर्म ऐसा था, हर टर्म ऐसा था, हर टर्म ऐसा के लिए कौन सा फैक्टर था, इसमें से कौन सा फैक्टर था जो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बना रहा था या नहीं बना रहा था, वो था ये n, n था। n के लिए मैंने क्या बताया था, n क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, होल नंबर बताया था, वापस रिपीट नहीं करूंगा। इसके हिसाब से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इस x की जो पावर्स हैं हर टर्म की, ईच टर्म के जो वेरिएबल के पावर है वो होल नंबर से बिलोंग करते हैं, मतलब कि वो होल नंबर हैं, ठीक है। इसलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की हम डिग्री ढूंढेंगे, डिग्री कहाँ बता रहा है भाई साहब, ये देखते हैं, लंबा सा कर दिया। डिग्री के लिए मैंने क्या बताया, सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3 है, यहाँ पे x दैट इज वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो 3 और 2 में, 3 और 2 में मैक्सिमम कौन सा है, ऑब्वियसली 3 है, 3 है ना। इसलिए इस पॉलिनोमियल अब पहले मैं इसको एक्सप्रेशन बोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब फिर पॉलिनोमियल बोला, उसके बाद मैं पॉलिनोमियल बोलने के बाद मैं इसको डिग्री बता रहा हूँ, डिग्री इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है, डिग्री इसकी 3 हो गई। ये तो छोटा सा एग्जांपल हो गया डिग्री निकालने के लिए, ठीक है। अब वापस मैं जल्दी से जनरल पॉलिनोमियल की डिग्री, नंबर ऑफ टर्म्स, ये सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो अब तक आप लोगों ने देखा रिकैप, जनरल पॉलिनोमियल देखा ना, जनरल पॉलिनोमियल नहीं देखा तो ठीक है, पॉलिनोमियल देख लिया, n क्या हो सकता है ये भी देख लिया, डिग्री क्या होता है ये भी देख लिया। अब थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं, जनरल पॉलिनोमियल कैसा हो सकता है, उसमें टर्म्स होंगे, हर टर्म्स कैसा होगा, अलजेब्रिक होगा। देखिए मैंने इस चीज को जो लिखा है यही है जनरल पॉलिनोमियल, और हर टर्म को, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और ऐसे करते करते चाहे जितने टर्म्स, चाहे जितने टर्म्स, ठीक है, हर टर्म एक जैसा है, उसमें कोफिशिएंट है, वेरिएबल है और पावर है ना। अच्छा, जुड़े किससे हैं, प्लस से जुड़े हुए हैं, प्लस माइनस किसी से जोड़ सकते हैं। चलिए इसको माइनस के लिए चिल्लाने लग जाओगे, सर माइनस में लिखा, ठीक है, माइनस लिख डाला, ठीक, ऐसा होगा जनरल पॉलिनोमियल।
n क्या होगा, होल नंबर होगा, डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। पूरे टर्म्स में जितने टर्म्स एक पॉलिनोमियल में दिए हुए हैं, सबसे हाईएस्ट n की वैल्यू क्या है, कौन से टर्म की सबसे हाईएस्ट पावर है n के लिए, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है, ये जो जनरल एक्सप्रेशन मैंने दिया हुआ है, जनरल एक्सप्रेशन मैंने जो दिया हुआ है, उसमें क्या हो सकता है डिग्री, n -1 n -2 वहाँ भी ऐसा है ना, जीरो कर दिया, अब तो हो जाएगा ना, ठीक है, वहाँ भी ऐसा है, तो ऑब्वियसली कौन सा बड़ा होगा, n में से 1 घट गया, कुछ तो कम हुआ, अब उसमें से एक और कम हो गया, और कम हो गया, मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है n, मैक्सिमम क्या हो सकता है n, तो n ये होल नंबर हो सकता है। मेरे कहने का ये n होल नंबर लिखने का मतलब सिर्फ आपको ये रिकॉल कराना है n होल नंबर ही होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये n होल नंबर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए चीजें। मैक्सिमम पावर अवेलेबल जनरल एक्सप्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे n यही डिग्री हो जाएगी, डिग्री इस जनरल पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक। अब n होल नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स, ठीक, बात फिर से नहीं बताऊंगा। आपके सिलेबस में या आपके लेवल पे 3 तरीके के पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, 3 तरीके के पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, जिसका जिक्र मैंने पीछे भी किया था, यहाँ भी लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आए कैसे हैं, ये आए हैं n की डिफरेंट वैल्यूज पे, n की डिफरेंट वैल्यूज के हिसाब से इन पॉलिनोमियल का नाम रखा गया है, नामकरण इनका ऐसे हुआ है, ठीक है। अब जैसे n की वैल्यू अगर 1 आ जाती है, n की वैल्यू 1, n मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल अगर 1 है, मैं लिख करके दिखाऊंगा, एग्जांपल्स भी दूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। n 1 कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है उसको, n की वैल्यू अगर 1 है, उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, n की वैल्यू अगर 2 है, उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, n की वैल्यू अगर 3 है, उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। एक और चीज, नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी पॉलिनोमियल, मतलब कि डिग्री दिया हुआ है, पॉलिनोमियल की डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, उसमें अगर आपको ये पूछा जाए कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, तो आप कैसे बताएंगे, जैसे यहाँ पे इसकी डिग्री n दी हुई है, इसके रिस्पेक्ट में कितने टर्म्स पॉलिनोमियल हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये लास्ट में कितने टर्म्स हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स n+1, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स मैं बोल रहा हूं कितने, n+1 मैक्सिमम, ये जरूरी नहीं है कि n+1 टर्म्स हो ही किसी पॉलिनोमियल में, हो सकते हैं, और कंपलसरी करना अलग अलग बातें हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर दो, 1 + 1 दैट इज 2, क्वाड्रेटिक के लिए 2 + 1 दैट इज 3, क्यूबिक के लिए 3 + 1 दैट इज 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की अधिकतम संख्या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नोट कर लिया, चलिए अब इस पे इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर 1 होगी,
ये 2x + 1 जैसे ये हो सकता है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल x पावर 1 मैक्सिमम है, इससे ऊपर कोई नहीं। क्वाड्रेटिक के लिए 3x² + 1 ये हो सकता है, या x² + x + 1 ये हो सकता है। कई सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यूबिक के लिए मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3 होगी। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक तो एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। x³ + 4x² + 3, हाँ गंदा कर दिया, ठीक है। ये एक इसका एग्जांपल है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब वीडियो क्लास में आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जितनी हमारी चीज़ें बची हैं, जैसे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा फेवरेट, ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, इसको फील कराऊंगा मैं कि पॉलिनोमियल है क्या, ठीक। ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।